ये देखिए गाइस, आज फिर हम ले करके आ गए हैं आपके घर से रिलेटेड, आपके किचन से रिलेटेड नए नए ट्रिक एंड ट्रिक्स जो कि बहुत अमेजिंग, बहुत यूनिक हैं। देखकर आप खुश होने वाले हैं। तो ऐसी यूनिक ट्रिक देखने के लिए चलिए देखिए, बने रहिए हमारे चैनल पर। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा ब्लॉग टू एम पर। तो चलिए आज की पहली ट्रिक इस तरह के ताले को लेकर के है। ये बहुत पुराना ताला है हमारा, तो ये अब फंसने लगा था। क्योंकि ताले वगैरह इसलिए फंसने लगते हैं क्योंकि अंदर की जो ग्रीसिंग होती है वो कम पड़ जाती है, ख़त्म हो जाती है, या कुछ दिक्कत आ जाती है। या फिर जैसे कभी कभी आप लोग सरसों का तेल या सभी लोग डाल देते हैं तो वो जाम पड़ जाता है ठंडक में। तो क्या करना है, इस तरह से आप बाम ले लें या फिर वैसलीन ले लें और इस तरह से चाबी पर आप अपने लगा दीजिए। देखिए हमको तो ये बहुत कारगर हुआ है हमारे साथ, इसलिए तो इसमें थोड़ा सा इसमें भी लगा देंगे। और देखिए इस तरह से हम ताले को अच्छे से घुमाएंगे चाबी को, तो देखिए ये हमारा वर्क करने लगेगा क्योंकि चाबी से ग्रीसिंग हो जाएगी हमारे ताले के अंदर की। ठीक है। और अगर आप इस तरह से ग्रीसिंग करने के बावजूद आपका ताला ओपन नहीं होता है तो 2 से 3 घंटे के लिए आप धूप में छोड़ दीजिए। अगर अंदर कोई ऑयल वगैरह जमा होगा या गंदगी जमा होगी वो सब पिघल कर ताला सही हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से, देखिए अब हमारा ताला काम करने लगा है। तो आई होप ये ट्रिक अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अभी नया हमारा रिसेंटली रिमोट आया था, बच्चों ने तोड़ दिया था, तो नया रिमोट आया था टीवी का। तो इस तरह की पॉलीथीन में आया था, तो ये इस तरह की पॉलीथीन में आया था, उसको पलट कर डाल देंगे जिससे कि इसकी नंबरिंग वगैरह दिखने लगेगी और अच्छे से ये वर्क भी करेगा। इस तरह से हम रबड़ लगा देंगे। देखिए इसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो फ़ायदा ये है कि अगर बच्चे खाना वगैरह खा रहे हैं, पानी वगैरह रखा हुआ है, गिरा दिया, तो इस रिमोट पर अगर पानी गिरेगा पॉलीथीन की सहायता से ये बाहर अंदर नहीं जाएगा, तो रिमोट आपका ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात यह है, बच्चे खाना खाते हैं या गंदे हाथ होते हैं, बच्चे रिमोट पकड़ लेते हैं ना, तो रिमोट गंदा हो जाता है। तो इस पॉलीथीन की अगर चढ़ी होगी ऐसे पॉलीथीन, तो बच्चे अगर गंदे हाथों से भी पकड़ेंगे तो ये पॉलीथीन गंदी होगी, आपका रिमोट गंदा नहीं होगा। और इस रबड़ की सहायता से अगर आप रबड़ लगाएंगे ना तो रिमोट गिरेगा भी, तो आपका रिमोट टूटेगा नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसा कि आप सबको पता है हम साड़ी वगैरह ज़्यादा पहनते हैं। ठीक है, ससुराल में रहते हैं तो साड़ी ही पहनते हैं, मायके जाते हैं तो कुछ भी पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस तरह से देखिए आपको हम पेटीकोट का नारा दिखा रहे हैं, हमने अंदर कर दिया बिल्कुल। अब क्या होता है, जैसे कभी कभी पहना है और पेटीकोट का नारा टूट गया या खिसक गया, चला गया, या फिर आप सलवार पहनते हो उसका भी नारा चला जाता है। तो इस तरह से आप कैंची लेंगे, थोड़ा सा फैलाएंगे और जहाँ पर नारा है आपका वहाँ पर आप उंगली की सहायता से पकड़ लीजिए जिससे कि वो और आगे ना जाए। बस वहाँ तक आप कैंची से जाइए और कैंची से नारा जब कैंची में पकड़ में आ जाए तो इस तरह से पकड़ कर खींच लीजिए। ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, आपका नारा कैंची से पकड़ कर में आ जाएगा आसानी से और आप बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। आसानी से आपको पूरा नारा निकालना नहीं पड़ेगा, वरना आपको पूरा नारा निकाल कर फिर से डालना पड़ता है। तो कैंची अगर है आपके पास तो आपको पूरा नारा नहीं निकालना पड़ेगा, बस इसी तरह से कैंची से पकड़ कर रख लीजिए। तो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं साड़ी से रिलेटेड। देखिए इस तरह की हैवी बॉर्डर की साड़ियाँ या हैवी साड़ियाँ होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, कभी कभी पहनते हैं, पार्टी फंक्शन उन ऐसी जगहों पर ही पहनते हैं, रोज़ नहीं पहनते। तो आप अगर कवर्ड में भी रखते हैं तो इस तरह से अगर साड़ी रख देते हैं तो आपकी साड़ी कवर्ड में भी गंदी हो जाती है। तो इसको रखने का सही तरीका ये है, तो देखिए हम बताते हैं कि अपनी साड़ी को कैसे रखना है। ठीक है। तो ये देखिए हैंगर ले लिया है, हैंगर में ऐसे साड़ी को डाल देंगे अच्छे से, ये देख सकते हैं। और आप देख लेंगे, अगर आपके पास पॉलीथीन है तो आप पॉलीथीन ले लीजिए इस तरह से। देखिए तो ये पॉलीथीन थी लेकिन छोटी है पॉलीथीन, तो इसका यूज़ हम नहीं करेंगे, मगर जो आगे तरीका हम बताएंगे उसी तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो ये देख सकते हैं जैकेट की पॉलीथीन पड़ी थी हमारे पास, तो ये बहुत अच्छी मजबूत है, जिप लॉक पॉलीथीन है, इसमें जिप भी लगी हुई है अच्छे से, ये देख सकते हैं, जिससे हम लॉक भी कर सकते हैं अपनी साड़ी को। तो आसानी से हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से आपको बराबर कर लेना है इस तरह से। और देखिए कैंची की सहायता से हमें यहाँ पर एक कट देना है इस तरह से, तो ये एक वी की शेप ले लेगा, ये देखिए इस तरह से। अब हमें क्या करना है, जिप को खोल लेना है और यहाँ पर हमें हैंगर को फंसा देना है। तो देखिए कैसे, ये देख सकते हैं, इस तरह को लेंगे, इस तरह से लेंगे
साड़ी का हैंगर और इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से पूरी वीडियो में देखिएगा, इस तरह से डाल देंगे। अब क्या होगा, हमने डाल दिया है और सीधा कर दिया है, देखिए इस तरह से। ये देखिए पूरा पड़ चुका है हैंगर में। अब हम नीचे से क्या करेंगे, जिप को बंद कर देंगे इस तरह से। अब क्या होगी, अगर आप अपनी कबर्ड में इसी तरह से साड़ी को हैंग कर देंगी तब भी आपकी साड़ी ख़राब नहीं होगी, या फिर आप साड़ी को बाहर भी हैंग करेंगी तब भी आपकी साड़ी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी नहीं जाएगी। तो आई होप ये ट्रिक तो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस तरह से अब आगे जब कभी भी आपके यहाँ जैकेट आए तो इसकी पॉलीथीन फेंके नहीं, या कोई भी ऐसी पॉलीथीन आए तो आप फेंके नहीं, उसको ऐसे ही रख सकती हैं इस्तेमाल करने के लिए। और अगर आपके पास जैकेट की नहीं पॉलीथीन तो आप पॉलीथीन को ही उल्टा करके लटका सकती हैं, इस तरह से देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो भी हम किचन में ही शूट कर रहे थे, तो वहीं पर हमने लटका कर आपको दिखा दिया है। कबर्ड में नहीं लटकाया है, ऐसे ही लटका कर दिखा दिया। मगर कितनी भी हैवी साड़ी हो, आप अगर इस तरह से रखेंगे ना तो आपकी साड़ी कभी भी ख़राब नहीं होगी, अच्छे से वैसे ही क्रीज बनी रहेगी साड़ी की। आई होप ये अच्छी लगी होगी ट्रिक। तो नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। हींग की बर्नी आप लाते हैं, हींग ख़त्म हो जाती है मगर आप बर्नी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो सोचते हैं कि इस बर्नी में ऐसा क्या रखें, इस मतलब कैसे करें जो इसकी स्मेल जो है निकल जाए। मतलब कुछ ऐसी चीज़ जैसे घी वगैरह रखते हैं, तो अगर इस तरह से बर्नी में घी रख देंगे ना तो उसमें हींग की स्मेल आएगी, घी की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हींग की स्मेल बहुत तेज़ होती है। तो ऐसा क्या करें हम जुगाड़ जिससे कि हींग की स्मेल निकल जाए। तो देखिए इस तरह से हमने अपना गैस को किया ऑन, हींग की बर्नी रख दी है, और देखिए ये ट्रिक बहुत कारगर है, क्योंकि इस चीज़ से हम बहुत परेशान थे। 5 से 6 बार इस बर्नी को धुल चुके थे, फिर भी हींग की महक नहीं जा रही थी। तो देखिए सिंपल सा गैस जलाई, उस पर हमने बर्नी रख दी और पेपर डाल दिया है, और सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए बर्नी गैस को ऑन कर दिया और फ्लेम बंद कर दिया, और ऊपर से लिड लगा दिया। अब इससे अंदर क्या होगा, इसके अंदर भाप या हीट जनरेट होगी, और ये जो पेपर हमने डाला है ना, वो पेपर सारी हींग की स्मेल को सोक कर लेगा, तो उससे अब स्मेल नहीं आएगी। तो आई होप ये सारी ट्रिक्स अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।